जय हिंद दोस्तों, शिव क्लासेज कुंदुर्खी में आपका स्वागत है। आइए हम देखते हैं आज फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, भविष्य जारी काल। इस टेंस में मैं आपको भविष्य जारी काल के अफर्मेटिव सेंटेंसेस को साधारण वाक्यों को विस्तार से बताने का प्रयास करूंगा। तो देखिए, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, भविष्य जारी काल, ऐसा काल जिसमें काम जारी हो, काम लगातार कंटिन्यू हो। अब इसकी पहचान क्या होगी? इस कंटिन्यूअस शब्द से ही इसकी पहचान छुपी है। कंटिन्यू, जारी है, तो जारी है तो पता चलेगा कि रहा होगा, रही होगी, खाता होगा, खाती होगी, ये इसकी पहचान हो गई। अब हम इसके नियम को देखते हैं कि इसका नियम क्या होगा। तो नियम है कि एक वचन कर्ता सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ, एक वचन कर्ता सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ, सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ हम लोग लगाएंगे विल बी। सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ लगाया जाएगा विल बी। लगाकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, वर्ब की 4 फॉर्म मानी गई है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और आईएनजी फॉर्म। तो यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देना है। दूसरा नियम है बहुवचन कर्ता के साथ, प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ शैल बी, शैल और बी लगाकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देना है। ये रहा नियम। तो आशा करता हूं कि नियम समझ में आया होगा। नियम क्या है कि सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट एक वचनकर्ता के साथ विल बी लगाकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देना है। दूसरा नियम है कि बहुवचनकर्ता के साथ शैल बी लगाकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देना है। ये रहा नियम। तो अब इसके आगे देखते हैं एग्जाम्पल। जैसे एग्जाम्पल है वह यहाँ प्रतिदिन। अब इससे पहले हमें समझना होगा कि सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर सब्जेक्ट होते कौन कौन से हैं। तो ही, सी, इट या किसी भी व्यक्ति का नाम, ये हो गया सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट। फिर से एक बार रिपीट करें, ही, सी, इट या किसी का नाम, ये हो गया सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट। और आई, वी, यू और दे, ये हो गया प्लूरल नंबर सब्जेक्ट, बहुवचन कर्ता। तो अब एक वचन कर्ता यहाँ आया है वह यहाँ प्रतिदिन आता रहेगा। अब यहाँ पे रहेगा, इसी से पता चल रहा है कि फ्यूचर कंटिन्यूअस का वाक्य है। तो अब ही, और हमने बताया ही, सी, इट या किसी का नाम, ये सारे के सारे सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट एक वचन कर्ता है। तो नियम कह रहा है कि एक वचन कर्ता के साथ लगाना है विल बी, इसलिए यहाँ लगेगा विल बी। तो ही विल बी, अब आने की मीनिंग होता है कम, और कम में लगा देना आईएनजी, तो हो जाएगा ही विल बी कमिंग। कहाँ आ रहा है? यहाँ, तो हियर। और कब आ रहा है? डेली, रोज। तो ही विल बी कमिंग हियर डेली, वह यहाँ प्रतिदिन आता रहेगा। अगला सेंटेंस है लड़के शोर मचा रहे होंगे। अब यहाँ लड़के, द बॉयज, बॉयज प्लूरल नंबर सब्जेक्ट है, इसलिए इसके साथ लगाया जाएगा शैल बी। मेक मतलब, मेक ए नॉइज मतलब होता है शोर मचाना, तो यहाँ पे मेकिंग, क्योंकि रूट वर्ड में लगाया जाता है आईएनजी, तो यहाँ मेक ए नॉइज में मेकिंग, मेक रूट वर्ड है, तो इसलिए इसमें लग जाएगा आईएनजी, तो हो जाएगा मेकिंग ए नॉइज। तो द बॉयज शैल बी मेकिंग ए नॉइज। ऐसे अगला वर्ड है मोहन एक पत्र लिख रहा होगा। तो मोहन किसी भी आदमी का नाम है, किसी का नाम है, और बताया गया कि ही, सी, इट या किसी का नाम, ये सभी सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट एक वचन करता है। तो इसलिए यहाँ मोहन हो जाएगा एक वचन करता। इसके साथ हम लोग लगाएंगे बिल, और उसी में लगा देना है बी। तो बिल बी, राइट फर्स्ट फॉर्म हो गया, इसी में लगाना है आईएनजी, तो हो गया राइटिंग। और क्या लिख रहा था? ए लेटर, एक पत्र। तो ये रहे एग्जाम्पल। और कुछ एग्जाम्पल देखने का प्रयास करते हैं, लेकिन उससे पहले हम लोग देखेंगे कुछ और एग्जाम्पल देखें। उससे पहले देखिए, एक लाइन कही जाती है कि पतंग को पता होता है कि उसे कचरे के डब्बे में जाना है, फिर भी उससे पहले उसे आसमान छूकर दिखाना है। तो हार नहीं माननी, हमें प्रयास करते रहना है, कभी ना कभी सफलता जरूर मिलेगी। तो अब हम कुछ एग्जाम्पल और देखने का प्रयास करते हैं इसके आगे। उम्मीद पे ही दुनिया कायम है, इसलिए उम्मीद न छोड़ें, अपने काम को बिल्कुल ईमानदारी से मेहनत के साथ करते रहें, सफलता जरूर मिलेगी। ऐसा नहीं है कि उम्मीद, मेहनत करने के बाद भी सफलता नहीं मिलेगी, इसलिए इस उम्मीद को कभी न छोड़ें कि मुझे एक दिन सफल होना है, मैं एक दिन सफल बनूंगा। इस उम्मीद को अपने अंदर जगाए रखें। इसी उम्मीद के साथ हम लोग कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे एग्जाम्पल है मेरा भाई दिल्ली जा रहा होगा। मेरा भाई दिल्ली जा रहा होगा, ये सेंटेंस रहा। मेरा भाई दिल्ली जा रहा होगा, ये सेंटेंस रहा।
मेरा भाई दिल्ली जा रहा होगा। अगला सेंटेंस हम लोग देखते हैं कि मेरी माँ भोजन पका रही होगी। मेरी माँ मेरे लिए भोजन पका रही होगी। मेरे लिए भोजन पका रही होगी, ये सेंटेंस है, भोजन पका रही होगी। ऐसे अगला सेंटेंस है, तुम अपने भाई के साथ या तुम अपने मित्र के साथ, क्योंकि इस दुनिया में हर मर्ज की दवा होता है मित्र। अपने मित्र से अपना संबंध बढ़िया बना के रखें और जिंदगी में कोई ना कोई बढ़िया मित्र, अपना चहेता मित्र अवश्य बनाएं, क्योंकि हर मर्ज की दवा मित्र को माना गया है। जो बात आप किसी से नहीं कह सकते अपने मित्र से कह सकते हैं। तो सेंटेंस लिखते हैं कि मैं अपने मित्र के साथ, क्योंकि आप अपने मित्र के साथ बिल्कुल ओपन हो जाते हैं कोई भी बात कहने में। तो सेंटेंस है, मैं अपने मित्र के साथ लखनऊ जा रहा हूँगा। मैं अपने मित्र के साथ लखनऊ जा रहा हूँगा। लखनऊ जा रहा हूँगा, ये सेंटेंस रहा। ये सारे के सारे सेंटेंस हैं, लेकिन इसमें एक नियम और है। जैसे अगर हम अपने मन की कल्पना व्यक्त करना चाहें, जैसे इसी सेंटेंस में हम व्यक्त कर सकते हैं कि मैं अमीर आदमी बनूंगा, या मैं देश का प्रधानमंत्री बनूंगा, या कुछ भी अपने मन की कल्पना जो आप करना चाहते हैं भविष्य में। अगर इन सेंटेंसेस का हम ट्रांसलेट करना शुरू करेंगे तो उसमें हमेशा बिल लगेगा, कभी भी शैल नहीं लगाया जाता, क्योंकि वहाँ पे कल्पनाओं की बात आती है। तो नियम भी अलग से बताया जाएगा, लेकिन उससे पहले ग्रामर के जो रूल है, ग्रामर के रूल है कि सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ विल बी और प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ शैल भी लगाना है, और दोनों के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देना है। तो उसी को हम लोग देख रहे हैं। ऐसे अगला एग्जाम्पल है कि लड़कियां मुस्कुरा रही होंगी। कहा गया है मुस्कुराना, एक मुस्कुरा रही होंगी, मुस्कुरा रही होंगी। और किसी ने कहा है कि मुस्कुराना लड़कियों की अदा है, और जो इसे प्यार समझे सबसे बड़ा गधा है। तो लड़कियां मुस्कुरा रही होंगी, ये सेंटेंस है। तो इन सारे सेंटेंसेस को हम देखते हैं कैसे ट्रांसलेट करेंगे। ट्रांसलेट ही समझना है, तो ट्रांसलेट देखें। मेरा भाई दिल्ली जा रहा होगा, तो यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है? मेरा भाई। इसलिए सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट को, तो माई ब्रदर। अब ये देखना है कि सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल। तो माई ब्रदर, मेरा भाई, एक भाई की बात हो रही है, इसलिए सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट रहा। तो माई ब्रदर, ये सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट इसीलिए है क्योंकि ये एक भाई की बात हो रही है। तो इसलिए इसके साथ हम लगाएंगे क्या? विल बी, क्योंकि नियम में बताया गया कि सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ हम लोग लगाते हैं विल बी, और प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ शैल बी। तो यहाँ लगेगा विल बी। तो माई ब्रदर विल बी। अब उसके बाद जा रहा होगा, तो जाने की मीनिंग होगा गो, और गो में लगाया जाएगा आईएनजी, क्योंकि इसके नियम है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देना है। तो माई ब्रदर विल बी गोइंग। और कहाँ जा रहा होगा? GOING, गोइंग। कहाँ जा रहा होगा? दिल्ली, तो टू दिल्ली। इसको बहुत लोग दिल्ली भी पढ़ते हैं, तो आप कुछ भी पढ़ सकते हैं, दिल्ली कहें या फिर दिल्ली कहें। कुल मिला के आपका ट्रांसलेट बनना चाहिए कि माई ब्रदर विल बी गोइंग टू दिल्ली। ऐसे अगला सेंटेंस है, मेरी माँ मेरे लिए भोजन पका रही होगी। तो मेरी माँ, अब यहाँ पे लिखना है मेरी माँ की मीनिंग, तो हो जाएगा माई मदर। अब माई मदर, माँ, ये सिंगुलर नंबर वर्ड है, और माँ ऐसा शब्द है कि माँ क्या होती है ये उससे पूछिए जिसकी कोई माँ नहीं। तो अब जिनको शुरू से मम्मी पापा मिलते रहते हैं उनको क्या पता, लेकिन जिनकी माँ नहीं है उनसे पूछ के देखिए कि माँ क्या होती है। माँ शब्द दुनिया का सबसे महान शब्द है। तो ये सेंटेंस रहा माई मदर। अब माई मदर सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है, इसलिए इसके साथ लगाएंगे हम लोग क्या? विल बी। तो माई मदर विल बी। अब उसके बाद भोजन पकाना, तो कुक, कुक मतलब पकाना, और ये रूट वर्ड है तो इसी में हम लगाएंगे आईएनजी। तो कुकिंग फूड, माई मदर कुकिंग फूड। किसके लिए भोजन बना रही होगी? मेरे लिए, तो फॉर मी। तो ये सेंटेंस ऐसे बनेगा, माई मदर विल बी कुकिंग फूड फॉर मी। ऐसे अगला सेंटेंस है, मैं अपने मित्र के साथ लखनऊ जा रहा हूँ। मैंने कहा मित्र हर मर्ज की दवा है, क्योंकि आप जो कुछ किसी और से कहने में संकोच करते हैं तो अपने मित्र से कह पाते हैं। तो ऐसे सेंटेंस है आई, और आई को प्लूरल नंबर सब्जेक्ट माना गया है, इसलिए इसके साथ लगाया जाएगा शैल। तो आई शैल बी। अब यहाँ लखनऊ जा रहा हूँ, तो जाना, यही वर्ब है जाना। तो इसलिए जानने के लिए हम क्या करेंगे? आई शैल बी गोइंग, आई शैल बी गोइंग। और कहाँ जा रहा हूँ? टू लखनऊ। आई शैल बी गोइंग टू लखनऊ। और किसके साथ? अपने मित्र के साथ।
तो विथ माई फ्रेंड, विथ माई फ्रेंड, क्योंकि यहाँ आई है तो अपने के लिए माई हो जाएगा। तो आई शैल बी गोइंग टू लखनऊ विथ माई फ्रेंड। ऐसे अगला सेंटेंस है लड़कियां मुस्कुरा रही होंगी, तो यहाँ द गर्ल्स, क्योंकि लड़कियां प्लूरल नंबर सब्जेक्ट है इसलिए हो जाएगा शैल, तो द गर्ल्स शैल, तो द गर्ल्स शैल बी लगाना है। अब मुस्कुराने की मीनिंग होता है स्माइल, तो हो जाएगा स्माइलिंग, तो द गर्ल्स शैल बी स्माइलिंग, ये सेंटेंस। तो उम्मीद करता हूं कि फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस इसका अफर्मेटिव सेंटेंस आपको बिल्कुल बढ़िया से समझ में आया होगा। अगर इसमें कहीं कोई दिक्कत आ रही है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। तो ये रहा फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव है ये। इसके बाद बताया जाएगा निगेटिव सेंटेंस और उसके बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ये रहा अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव साधारण वाक्य।